नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रहों की माया में। दोस्तों, जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी और परेशानियां हैं तो उसके समाधान भी होंगे, लेकिन जरूरत है तो ये जानने की आखिर सही समय पर सही समाधान कैसे किया जाए। तो एक बार फिर से आपके ग्रहों की माया बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार राजेंद्र कृष्णन जी। आपका स्वागत है गुरुजी। धन्यवाद। तो हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे एक लगन की। जी हाँ, जब मिथुन लगन के प्रथम भाव में मंगल होता है तो वो क्या प्रभाव देता है? बिल्कुल मोनिका जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मिथुन लगन में प्रथम केंद्र त्रिकोण भाव में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति आत्मबल से परिपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का, दयालु प्रवृत्ति का, धार्मिक और अपनी मर्जी से कार्य करने वाला होता है। वह किसी से डरता नहीं, वह अपने को श्रेष्ठ मानता है और अपने मन की करता है। प्रथम भाव में मंगल के होने से व्यक्ति दीर्घायु की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर खून का संचार अत्यधिक तेज मात्रा में अत्यधिक गति से चलता है। प्रथम भाव में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। प्रथम भाव में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति को माता का सुख अपने जीवन में कम मिलता है। यहाँ पर मंगल के प्रभाव से व्यक्ति की माता की अकाल मृत्यु होती है। पति पत्नी से तनाव की स्थिति जीवन भर रहती है। यहाँ पर मंगल शुभ नहीं है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति समय समय पर लाभ हानि प्राप्त करने वाला, घूमने फिरने का शौकीन, अपनी वाणी के प्रभाव से सबको प्रभावित करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति का संबंध राजपक्ष से रहता है। मंगल यहाँ से अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से चौथे माता भूमि भाव में बुध की कन्या राशि को देख रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि बड़ी घातक है। ऐसे में परिवार के अंदर असंतोष और पैतृक संपत्ति के बंटवारे के समय तरह तरह का विवाद का संयोग बनता है। मंगल के इस प्रभाव से व्यक्ति की माता की अकाल मृत्यु होती है। जब से जिस व्यक्ति का ऐसी अवस्था में जन्म हो, उसी समय से ही उसकी माता बीमार रहने लगती है और जीवन में कई बार मृत्यु के मुंह में जाती है। मंगल की यह दृष्टि बड़ी घातक है। मंगल यहाँ से अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से सातवें पत्नी व्यवसाय केंद्र भाव में गुरु की धनु राशि को देख रहे हैं। मंगल की इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में त्रुटि पैदा होती है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बाद ही ऐसा व्यक्ति लाभ की प्राप्ति करता है। जी। मंगल यहाँ से अपनी आठवीं पूर्ण दृष्टि से आठवें मृत्यु आयु स्थान में अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि व्यक्ति की आयु को बल देती है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, अकस्मात धन प्राप्ति करता है और जमीन जायदाद के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को करोड़ों की संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में संपूर्ण भौतिक सुख बनते हैं। 42वें वर्ष में ऐसे व्यक्ति को सिर की चोट लगती है। यदि उस समय लगन पर गोचर में किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो यहाँ पर अकाल मृत्यु भी संभव है। जिन व्यक्तियों का मिथुन लगन हो, मंगल प्रथम भाव में बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति नियमित रूप से विष्णु भगवान की पूजा करे और साथ में दत्तात्रेय भगवान की पूजा करे तो यहाँ पर मंगल शुभ होंगे। ऐसा व्यक्ति नियमित रूप से मंगलवार के व्रत भी रख सकता है। ऐसे व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। जी। ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन दरिद्रों को अन्न का दान करना चाहिए। इसके अलावा यदि ऐसा व्यक्ति सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना धारण करे और अपने गले में एक तांबे का पैसा सुराख वाला लाल धागे में मंगलवार के दिन धारण करे तो मंगल शुभ होंगे। जी। व्यक्ति के जीवन से मंगल की अशुभता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो दर्शकों, यह तो था मिथुन लगन में मंगल का प्रथम भाव का फल। कल हम आपको जानकारी देंगे मिथुन लगन में मंगल दूसरे भाव में अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हम इस पर जरूर जानकारी देंगे कल, लेकिन अभी गुरुजी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, आपसे मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, पितृ दोष है या मांगलिक दोष है या आपके बच्चों की विद्या में बाधा है, पुत्री या पुत्र के विवाह में बाधा है, तो आप भी पंडित राजेंद्र कृष्णन जी से मिल सकते हैं बिल्कुल निशुल्क। इसके लिए आपको पहले गुरुजी से मिलने का समय निर्धारित करना होगा।
इसके अलावा यदि आप घर बैठे अपने जीवन की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप गुरुजी से अपनी जन्म पत्री बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 1100 रुपए, जिसके साथ आप पाएंगे 1100 रुपए की समाधान सामग्री बिल्कुल फ्री। जन्म पत्री के साथ पाएंगे आप असली व शुद्ध रत्न, नवग्रह शांति हेतु सिद्ध यंत्र, रुद्राक्ष कवच, श्रीफल कवच बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको मिलाना होगा ये नंबर 0130645055। यदि आप घर बैठे अपनी राशि, नाम व डेट ऑफ बर्थ के आधार पर प्रभावशाली अंगूठी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मिलाना होगा ये नंबर 0130645055, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 751 रुपए, जिसके साथ पाएंगे आप एक नवरत्न रिंग व एक रुद्राक्ष कवच, श्रीफल व एक सिद्ध यंत्र अष्टधातु निर्मित बिल्कुल फ्री। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रहों की माया। गुरुजी, हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा ही हमारे दर्शकों को इंतजार रहता है अपनी समस्याओं के समाधान जानने का। तो पहला जो हम आज का खत लेंगे ये हमें भेजा है सुरेंद्र कुमार ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1978 और इनका टाइम ऑफ बर्थ है रात के 2 से 4 बजे के बीच। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है सिवान, बिहार। ये जानना चाहते हैं कि इनको सही नौकरी कब मिलेगी, कब इनका करियर अच्छे से सेट हो पाएगा और इनकी शादी कब होगी और इनको क्या उपाय करने चाहिए अपने करियर को सेट करने के लिए। सुरेंद्र जी, आपकी कुंडली बहुत ही प्रभावशाली है। आपके लगन में सब राशि शुक्र बैठे हुए हैं और आपके कर्म भाव में उच्च के बृहस्पति हैं। निश्चित रूप से आप धर्मात्मा व्यक्ति हैं, धर्म कर्म का पालन करने वाले और अपने कर्म पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं। आप निश्चित रूप से जीवन में एक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे, बस जरूरत है तो कुछ कर्म करने की। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका तुला लगन है। वर्तमान आपके ऊपर इस समय राहु केतु की गोचर छाया चाल चल रही है, तो यानी अगले 18 महीने तक थोड़ा सा जीवन में संघर्ष और कार्य बाधा आप महसूस करेंगे। आपको सबसे पहले तो राहु केतु की शांति करनी है। आप बुधवार को एक कंबल दान करें, नियमित रूप से आप कुत्तों को दूध पिलाएं और इसके अलावा राहु की शांति के लिए अपनी लंबाई के बराबर आप धागा मापें। धागे का रंग नीला होना चाहिए और एक जटा वाला नारियल लें, वो धागा उस पर बांध दें और अपने सिर से 7 बार उल्टा वार के उसको आप बहते पानी में प्रवाह करें। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में एक शुद्ध ओपल पहने और सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप एक शुद्ध मोती पहने। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आपके भाग्य में अच्छा वैवाहिक सुख बनता है। आपकी कुंडली दर्शा रही है कि वर्तमान आप इस समय सूर्य महादशा के प्रभाव में हैं। आपकी कुंडली में सूर्य की अवस्था ज्यादा शुभ नहीं है। सूर्य तृतीय भाव में मध्यम फल देने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य रोगकारी हैं। सूर्य आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य पर पाप प्रभाव भी बनता है। आप नियमित रूप से सूर्य को जल दें। आपका पूर्ण भाग्योदय सन 2009 के बाद होगा। आपको अच्छा वैवाहिक सुख का प्राप्ति का योग बनता है। आपको अच्छी नौकरी का योग बनता है। आपकी कुंडली दर्शा रही है आपको सरकारी क्षेत्र से अच्छी नौकरी का अवसर बनता है। आपको जरूरत है सदैव धर्म का पालन करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें और नित्य दिन केसर का तिलक लगाएं। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि इनकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। ये इन उपायों को करें, इनसे इनके करियर का जो मुकाम ये हासिल करना चाहते हैं अपने करियर में वो जल्द ही हासिल कर पाएंगे। दर्शकों, आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं। आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी। गुरुजी ने 108 दिन के अनुष्ठान को पूर्ण किया है, जिसमें आपके लिए श्वेतार्क गणपति एक ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसे प्राप्त करने पर जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। दरिद्रता, ग्रह क्लेश, कार्य बाधा, असाध्य रोग, अकाल मृत्यु से मुक्ति पाएं व सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। श्वेतार्क गणपति घर में स्थापित करके आप परम सुख व अलौकिक सुख की अनुभूति करेंगे। इसके स्थापित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी व घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। श्वेतार्क गणपति जिसकी कीमत है मात्र 2100 रुपए। इसके साथ साथ आप पाएंगे एक रुद्राक्ष की माला एवं श्री गणेश यंत्र बिल्कुल फ्री। यदि आप श्वेतार्क गणपति जी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप SMS कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट बॉक्स में जाकर टाइप करें SGM स्पेस देकर अपना नाम, फोन नंबर और भेज दें 56006677 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रहों की माया। तो गुरुजी, आज हम बात करेंगे क्या है आज का योग विचार। बिल्कुल मोनिका जी, आज का योग विचार ज़्यादा शुभ नहीं है। आज का योग विचार है धनहीन राजा योग। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि चंद्रमा नीच अवस्था में हो, बृहस्पति उच्च अवस्था में हो और बुध तुला राशि में बैठे हों, ऐसे में धनहीन राजा नामक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति राजा के पद पर तो अवश्य ही आसीन रहता है, लेकिन धन की बदहाली के कारण ऐसा राजा धनहीन राजा बन जाता है और इस योग के कारण उसका जीवन दुखमय हो जाता है। राजा रहते हुए भी वह राजा बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करता है। उसके देश में, उसके प्रदेश में आपदाएं अत्यधिक होती हैं, प्राकृतिक प्रकोप होता है, सूखा, अकाल मृत्युएं और प्राकृतिक विपदाओं के कारण उसके धन के कोष पूरी तरह खाली हो जाते हैं। वह जब तक राजा रहता है बदहाली में अपना जीवन व्यतीत करता है और धन की कमी के कारण वह दुखी रहता है। इसे धनहीन राजा योग कहा गया है। जी, ये धनहीन राजा योग की आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी और अभी आपसे जरूर जानना चाहेंगे आज के यंत्र के बारे में। बिल्कुल मोनिका जी, आज का यंत्र मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ। यह भी एक स्वास्थ्य के लिए यंत्र है। इसको हम कहते हैं कान दर्द यंत्र। जिन व्यक्तियों के कान में दर्द रहता हो या बेवजह बार बार समय समय पर कान में दर्द होता हो या कान में से पानी निकलता हो या कुछ निकलता हो, तो उसके लिए यह यंत्र बड़ा प्रभावशाली है। आप इसको टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस यंत्र को किसी भी आप शनिवार के दिन आप इसका निर्माण कर सकते हैं। शनिवार को मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे यदि आप भोजपत्र पर इसका निर्माण करें केसर की स्याही से और अनार की कलम से, उसके बाद धूप दीपक दिखाते हुए आप इस पर पुष्प चढ़ाएं और उसको उसी अवस्था में रख दें और सुबह सूर्योदय के समय आप उस यंत्र को उठाकर किसी चांदी के शुद्ध ताबीज में भरकर और लाल धागे में यदि आप इसको गले में धारण करेंगे तो आपके कान का दर्द अवश्य दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति कान की पीड़ा से ग्रस्त हैं उनको यह यंत्र बड़ा ही रामबाण की तरह काम करेगा, उनका जीवन सुखमय होगा। इसे कान दर्द निवारक यंत्र कहा गया है। हमेशा ही आप कुछ ऐसी टिप्स हमें देते हैं जिससे कि जिंदगी का दर्द दूर हो जाता है। बिल्कुल मोनिका जी, आज का टिप मैं उन लोगों को देना चाहता हूं कि जिनका पैसा डूबा हुआ है जी, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को पैसा दे रखा है और उनका पैसा उनके पास वापस नहीं आ रहा, वह मांग कर थक चुके हैं, उनको झूठे आश्वासन प्राप्त हो रहे हैं, तो यह टिप उनके लिए बड़ा शुभ है। यदि आप इस टिप को अपनाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो अवश्य ही आपका पैसा बहुत कम समय में प्राप्त होगा। और इस टिप का इतना अच्छा फायदा है कि यदि जिस व्यक्ति से आपने पैसा लेना है और वो देने में समर्थ नहीं है, इस यंत्र की कृपा से वह व्यक्ति भी समृद्धि की प्राप्ति करेगा और आपको सच्चे मन से खुशी खुशी पैसा देगा। यह यंत्र, यह टिप आप इसको नोट कर सकते हैं। आप 4 रुई की बत्ती बनाएं, शुद्ध रुई, बिल्कुल नई रुई आप खरीदें, शुद्ध रुई लें और 4 बत्ती बनाएं और उसको मिट्टी के दिए में उसको जो है रखें। उसमें शुद्ध गाय का देसी घी डालें और उसके दिए के अंदर थोड़ा सा नाग केसर डालें और थोड़ा सा जावित्री थोड़ा डालें पीस के, नाग केसर को और जावित्री को पीस कर डालें और फिर उस दिए को मध्य रात्रि में उस दिए को, चारों बत्तियों को आप जला दें और उसको किसी चौराहे पर लेके जाएं, चौराहे पर रख दें। वहाँ पर साथ में 1 रुपये का सिक्का भी रखें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे चौराहे वाली देवी, कि जिस व्यक्ति से आपने पैसा लेना है आप उसका नाम बोलें कि आपने इस फलाने व्यक्ति से आपने पैसा लेना है और वह पैसा आपको नहीं दे रहा। और आप साथ में ये भी कह सकते हैं कि आपने जिससे पैसा लेना है कि वह देने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी कृपा करें कि वह देने में समर्थ भी हो और आपको वह पैसा भी वापस दे आदरपूर्वक, बिना मांगे। तो आपकी यह अवश्य ही इच्छा पूरी होगी। ध्यान रखें, जब भी यह क्रिया करके आएं तो पीछे मुड़ के ना देखें, घर आके अवश्य स्नान करें। इस प्रयोग से इतना चमत्कारिक फल प्राप्त होगा कि जिससे आपने पैसे लेने हैं, यदि उसके पास पैसे हैं तो वो तुरंत सच्चे मन से आपको पैसे देने आएगा। यदि उसके पास पैसे नहीं है तो उस देवी की कृपा से उसके पास इतनी सामर्थ्य होगी कि वह धन उसके पास आएगा कि वह आपको देने की स्थिति में हो जाएगा। तो यह आप टिप कर सकते हैं। इससे आपका खोया हुआ धन, दिया हुआ धन अवश्य वापस आएगा। जी बिल्कुल।